हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कांट हर्ट मी बुक के बारे में। ये बुक एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसे बचपन में बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी, जिसने अपने बचपन में मेंटली और फिजिकली दोनों तरह का स्ट्रेस देखा, जिसका वजन बहुत ज्यादा था और वो एक मामूली इंसान से एक असाधारण इंसान बन गया। ये एक ऐसी इंसान की किताब है और इस किताब में उसी इंसान की कहानी है। कांट हर्ट मी डेविड गॉगिंस की लिखी हुई किताब है। ये बुक बताती है कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस, हार्डवर्क से एक कमजोर इंसान अमेरिका के सबसे फिटेस्ट एथलीट में ट्रांसफॉर्म हो गया। डेविड गॉगिंस एक रिटायर्ड नेवी सील है और इकलौते यूएस आर्म फोर्सेस के मेंबर है जिन्होंने सील ट्रेनिंग, यूएस आर्मी रेंजर स्कूल और एयर फोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोल ट्रेनिंग को पूरा किया है और ये तीनों ट्रेनिंग्स को पूरे करने वाले अकेले हैं। डेविड गॉगिंस 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन ट्रायथलॉन्स पूरा कर चुके हैं और डेविड गॉगिंस ने 17 घंटे में 4030 पुलअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे प्लेयर्स डेविड गॉगिंस को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और डेविड गॉगिंस एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को इम्प्रूव करने में, अपनी लाइफ बदलने में, कमजोर से शक्तिशाली बनने में मदद की है। इस बुक में 11 चैप्टर्स दिए गए हैं और हर चैप्टर के अंत में एक चैलेंज भी दिया गया है जिसे फेस करके आप अपने जीवन को और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए इस समरी को चैप्टर बाय चैप्टर आसान शब्दों में समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। डेविड गॉगिंस बताते हैं कि उनका बचपन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। जैसे दूसरे बच्चे हंसते खेलते मजे से बचपन को जीते थे, पर डेविड गॉगिंस का बचपन ऐसा नहीं था। उनके पिता उन्हें बहुत ज्यादा अब्यूज करते थे। वे अपने पिता के पास एक गुलाम की तरह थे। उनके पिता बहुत ही ज्यादा हिंसक थे और वो छोटी छोटी बात पर डेविड गॉगिंस को और डेविड गॉगिंस की मां को मारते थे। डेविड के पिता तब तक अपने पैसे खर्च नहीं करते थे जब तक उन्हें खुद किसी चीज की जरूरत ना हो। इसलिए डेविड कभी भी डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए नहीं जा पाते थे। जब डेविड 8 साल के हुए तो उनकी मां ने उनके पिता से तंग आकर उनसे अलग होने का फैसला किया और वो डेविड को लेकर इंडियाना चली गई और वहां जाकर उन्हें लगा कि अब उन दोनों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन इंडियाना आते ही उनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इंडियाना में रेसिज्म बहुत ज्यादा था। रेसिज्म का मतलब होता है गोरे और काले में भेदभाव करना या रंग को लेकर भेदभाव करना। डेविड एक ब्लैक फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए जिस स्कूल में वो जाते थे वहां पर उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। उनकी क्लास के बच्चे उन्हें निग्रो कहकर बुलाते थे। उनकी क्लास के लड़के बहुत ज्यादा बुली करते थे। बहुत बार उनके दोस्तों ने उनके ऊपर गन भी तानी और उनके साथ मारपीट भी की। पहले डेविड अपने पिता से अब्यूज हुए, फिर अपनी क्लास के लड़कों से और अपने आसपास के लोगों से मेंटली और फिजिकली अब्यूज हुए, जिसकी वजह से डेविड को ट्रॉमा के सिम्टम्स हो गए और वो हकलाने लगे। उन्हें बहुत छोटी एज में स्ट्रेस और डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत कम एज में डेविड के बाल गिरने लगे और उनकी स्किन पर सफेद दाग पड़ने लगे। उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से गिर चुका था। वो अपने आप को बहुत ही नेगेटिव फीलिंग से देखते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहने लगे। अब है पहला चैलेंज। चैलेंज नंबर 1, ऐसे काम की लिस्ट बनाएं जो आपके लिए चैलेंज है। कौन सी बात आपको रोक रही है? क्या बहाने आप बना रहे हैं? क्या परेशानियां या क्या ऐसी कमजोरियां हैं जिनको आज आप फेस कर रहे हैं? अपने आप को रोकने की कोशिश मत कीजिए और ना ही अपने साथ अच्छा बनने की कोशिश करिए। जब आप अपनी कमजोरियों को जानेंगे और उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनको इग्नोर नहीं करेंगे, तभी आप उन्हें बदल पाएंगे। चैप्टर नंबर 2, ट्रुथ हर्ट्स। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी मुश्किल है, ये हमेशा आपके साथ फेयर नहीं होगी। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आपको खुद को जिम्मेदार समझना होगा। इससे आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप कहते हैं कि लोग आपके फेलियर के जिम्मेदार हैं, तब आप अपने जीवन का कंट्रोल दूसरे लोगों को दे रहे हैं और ये बात आपके लिए खतरनाक है।
कोई भी आपके जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो अब अपने जीवन को बदलेंगे, तो उन्होंने अपनी लाइफ में एक रूल को फिक्स कर लिया था। इसको आप रिचुअल भी कह सकते हो। रिचुअल ये था कि वो हर रात को अपने चेहरे को और अपने सर को शेव करते थे। वो खुद के साथ रियल रहते थे। वे खुद को हमेशा समझाते थे कि वे कहाँ पर गलत जा रहे हैं। वे गोल सेट करते और उसे अपने शीशे पर चिपका देते, जिससे हर रोज वो जब शेव करते थे तो उन्हें अपना गोल शीशे पर नजर आता रहता था, और इसकी वजह से वो अपने गोल के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराते थे। उन्होंने घर में रहकर ही अपनी लाइफ को मिलिट्री की तरह जीना शुरू कर दिया था। हर रोज सुबह उठकर अपना बिस्तर खुद ठीक करना, हर रोज अपने बर्तन खुद धोना, हर रोज अपना चेहरा और सिर शेव करना। इसकी वजह से उनके अंदर एक डिसिप्लिन की आदत बन गई। आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले खुद को जानना होगा, और जो भी आपकी सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप शीशे में देखते हो और आपको एक मोटा इंसान नजर आता है, तो ये मत कहो कि मुझे कुछ वजन कम करना है, बल्कि पहले खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो जो आप हो। अब अपने आप को एक्सेप्ट करने के बाद आपको इम्प्रूव करने के लिए आगे कदम बढ़ाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, और खुद को हर रोज चैलेंज करना है और एक पर्पस के साथ एक्शन लेना है। चैलेंज नंबर 2, अपनी इनसिक्योरिटीज, ड्रीम्स, गोल्स को एक कागज पर लिखो और मिरर पे चिपका दो। जो बदलाव लाने हैं उन्हें ध्यान से देखो और अपने आप से वादा करो कि आप उस बदलाव को अपने अंदर ला कर रहोगे और खुद को उसके बारे में याद दिलाते रहो। चैप्टर नंबर 3, द इम्पॉसिबल टास्क। डेविड कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालना सीख लिया था। डेविड जब तक अपने स्टैंडर्ड पे खरे नहीं उतरते थे, तब तक वो अपने गोल से आगे नहीं बढ़ते थे। इसलिए वो हर चीज को जब तक अचीव नहीं करते थे, तब तक वो सिर्फ उसी चीज पर काम करते रहते थे। इस वजह से उन्होंने अपने आप को मेंटली टफ बना लिया और धीरे धीरे वे सारे गोल को अचीव करते गए। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि दुख अच्छा नहीं होता, हमेशा सुख की जिंदगी जियो। यहाँ तक कि मरने के बाद भी लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, पर सच बात यह है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता। तो इससे आपको ये समझना होगा कि जब तक आप अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं डालना सीखोगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर आप कंफर्टेबल होकर किसी सिचुएशन में बैठ गए तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इसलिए डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हमें अनकंफर्टेबल सिचुएशन से प्यार करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें ढूंढे जिसे करना आपको मुश्किल लगता है, और जब आप उस काम को करोगे तब आपका दिमाग टफ बनता जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल रहे हो। चैलेंज नंबर 3, अपनी जर्नल में उन बातों को लिखना शुरू करें जो आपको करना पसंद नहीं है, जो आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, पर वो बातें, वो चीजें करना आपके लिए अच्छा है। चैप्टर नंबर 4, टेकिंग सोल्स। ऑथर कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो आपका माइंड गेम है। इस चैप्टर में डेविड अपनी सील ट्रेनिंग की हेल वीक के बारे में बताते हैं, जिसमें आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीकों से मजबूत बनाया जाता है। इस ट्रेनिंग में आपके कैरेक्टर, आपकी डिटर्मिनेशन और मेंटल स्ट्रेंथ को परखा जाता है। डेविड के हिसाब से उनकी टीम को ऊपर उठाने के लिए, उनमें नया जोश भरने के लिए टेकिंग सोल कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल था। डेविड बताते हैं कि उनके एक इंस्ट्रक्टर थे जो डेविड के साथ बहुत ही ज्यादा रूड रहते थे, और वो डेविड और उनकी टीम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पर डेविड टीम लीडर थे, इसलिए वो कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करते थे, और इसकी वजह से उनकी टीम का कोई भी मेंबर कंप्लेन नहीं करता था। क्योंकि डेविड कमजोर नहीं पड़े, इसलिए उनकी टीम भी कभी कमजोर नहीं पड़ी। उन्होंने अपनी टीम को भी आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा प्रेरित किया। इस ट्रेनिंग के दौरान डेविड को घुटने पर चोट भी लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया और अपनी टीम को हर रेस में जीत दिलाई।
टेकिंग सोल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, आपको काम को छोड़ना नहीं है। चैलेंज नंबर 4, आपके सामने कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी आपके शिक्षक हो, या फिर वो आपके कोच है या फिर वो आपके बॉस है, फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कितनी भी मुश्किल सिचुएशन है, आप बाजी पलट सकते हो। बस आपको अपने काम को बेहतरीन तरीके से करना है और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाकर रखना है। चैप्टर नंबर 5, आर्मर्ड माइंड। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में बात की कि डेविड गॉगिंस की नेवी सील की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। उन्हें उस ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा मेंटली टेस्ट किया जाता था। ये देखा जाता था कि वो किस हद तक जा सकते हैं। डेविड बताते हैं कि इस ट्रेनिंग में आपको मेंटली बिल्कुल लिमिटलेस बना दिया जाता है और आपको किसी भी चीज को झेलने के लिए तैयार कर दिया जाता है, और इस चीज को डेविड आर्मर्ड माइंडसेट कहते हैं। आर्मर्ड माइंडसेट का मतलब है कि आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा कठोर और मजबूत है और आपकी सारी इनसिक्योरिटीज, डर खत्म हो चुके हैं। इस माइंडसेट में आप कठिन से कठिन काम को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं और आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अगर आपको अपना आर्मर्ड माइंडसेट बनाना है तो उसके लिए आपको कभी भी हार नहीं माननी होगी। आपको पेन को एक्सेप्ट करना होगा। आपको पेन के बारे में ये सोचना होगा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको पूरी मेहनत करनी होगी और जब भी प्रॉब्लम आए आपको ये याद रखना होगा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और मुझे इसका सामना करना है। आपकी जो भी कमियां हैं, आपको उनको इम्प्रूव करना होगा, और जब आप अपने आप को हर छोटी से छोटी चीज में इम्प्रूव करना शुरू करोगे तो आप और ज्यादा बेहतर बनते जाओगे। इसी तरह से आप आर्मर्ड माइंडसेट बना सकते हो। चैलेंज नंबर 5, उन चीजों के बारे में सोचो जिन्हें आप बदल सकते हो। एक गोल बनाओ और उसे महसूस करो कि जब वो पूरा हो जाएगा तब आप कैसा महसूस करोगे। गोल के साथ रास्ते में आने वाली उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी सोचो जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आएगी, और उनको आप कैसे पार कर पाओगे इसके बारे में विजुअलाइज करो। चैप्टर नंबर 6, इट्स नॉट अबाउट ए ट्रॉफी। इस चैप्टर में डेविड एक मेथड के बारे में बताते हैं जिसे वो कुकी जार मेथड कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डेविड गॉगिंस ये कहते हैं कि अभी तक आपने जो भी अचीव किया है उसकी एक लिस्ट बनाइए और ये भी लिखिए कि कितना मुश्किल टाइम था जब आपने इस चीज को अचीव किया, और ये लिस्ट आपके काम में तब आएगी जब आप अपनी लाइफ में लो फील करेंगे और आपको इस लिस्ट को देखकर ये याद आएगा कि उस समय पर मेरे सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन फिर भी मैंने इस चीज को अचीव किया। अगर मैं वो चीज कर सकता हूँ तो मैं ये चीज भी कर सकता हूँ। इस चैप्टर का चैलेंज भी यही है। आपको अपनी सारी अचीवमेंट्स को लिखना है और फिर जब भी आप अपनी लाइफ में लो फील करो उस समय उस लिस्ट को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन। ऑथर कहते हैं कि हम हमेशा अपने आप को लिमिट में बांध कर रखते हैं, इसलिए हम कभी भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, चाहे वो स्कूल हो, वर्क प्लेस हो या स्पोर्ट्स हो या फिर वो हमारी रिलेशनशिप्स हो। हम हमेशा अपने आप को कम में रोक कर रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में एक लिमिट बन जाती है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, और हम अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करना बंद कर देते हैं। इसलिए डेविड गॉगिंस ये कहते हैं कि कभी भी अपने आप को इम्प्रूव करना बंद मत करो। यही एक पावरफुल वेपन है जिसकी मदद से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, इसलिए हमेशा इम्प्रूव करते रहो और याद रखो, जिस दिन आपने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। चैलेंज नंबर 7, लाइफ एक माइंड गेम है। आपकी लाइफ में जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है आप खुद। सुबह जल्दी उठो और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर रोज काम करो, फिजिकल ट्रेनिंग करो, मेंटल ट्रेनिंग करो। इस वजह से आप अपनी लाइफ की हर फील्ड में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। चैप्टर नंबर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। इस चैप्टर में गॉगिंस 40% रूल्स की बात करते हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि मैक्सिमम लोग अपनी एबिलिटी का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल करते हैं। एक हफ्ते में
168 घंटे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे काम करते हैं और बस इसी में सेटल हो जाते हैं और अपने टाइम का सही उपयोग नहीं करते। ना तो वो अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं और ना ही अपनी मेंटल फिटनेस पर ध्यान देते हैं और ना ही अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हर दिन एक 24 घंटे का मिशन है। उसमें आपको अपनी हेल्थ के लिए भी काम करना है, अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी काम करना है और अमीर बनने के लिए या फिर सक्सेसफुल बनने के लिए भी काम करना है। ज्यादातर लोग अपने दिन का 4-5 घंटा ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं और अगर आप उस समय को जान पाते हैं तो आप उसका सही इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। चैलेंज नंबर 8। इस चैलेंज में गॉगिंस एक 3 वीक का चैलेंज देते हैं। पहले वीक में आपने एक लिस्ट बनानी है और ये लिखना है कि उस काम को करने में आपको कितना वक्त लगने वाला है। दूसरे सप्ताह में हर काम को 15 से 30 मिनट के टाइम ब्लॉक में बांटना है, जिस वजह से आप हर काम पर अपना पूरा ध्यान दे सके। और तीसरे हफ्ते में आपके पास एक वर्किंग शेड्यूल होगा और अब आपको उस पर काम करना है। चैप्टर नंबर 9, अनकॉमन अमंगेस्ट अनकॉमन। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी एक चलते रहने वाला गेम है। हम हर दिन या तो अच्छे बन रहे हैं या फिर हम बेकार होते जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि हर छोटी सी छोटी सेलिब्रेशन को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए और फिर एक नए रूटीन को और एक नए गोल को डिसाइड करना चाहिए और उसे पाने के लिए फिर से शुरुआत करनी चाहिए। चैलेंज नंबर 9, हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। देखिए कि आपके कंपटीशन में लोग क्या कर रहे हैं और आप उनसे अच्छा क्या कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। चैप्टर नंबर 10, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। यहाँ पर इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस अपने एक फेलियर के बारे में बताते हैं। डेविड गॉगिंस बताते हैं कि वो डेल्टा ट्रेनिंग पास करने वाले थे, लेकिन उनका ध्यान भटक गया और वो फेल हो गए और इसके बाद वो पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भी फेल हो गए। तब उसके बाद उन्होंने अपनी आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाई, जिससे उनको ये समझ आ पाए कि उन्होंने कहाँ गलतियां की। ऑथर कहते हैं कि कोई भी काम करने के बाद उसे एनालाइज जरूर करें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें सफल हुए हो या असफल हुए हो, आप उस काम से कुछ ना कुछ जरूर सीख पाओगे। अगर आप असफल हुए हो तो याद रखिए, आपका फेलियर एक स्टेप है जिस पे चढ़कर आप आगे बढ़ोगे और सक्सेसफुल बनोगे। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लड़ाइयाँ हमारे दिमाग से हारी और जीती जाती है। जब हम अपने आप में होते हैं तो हम अकेले नहीं होते हैं, हमारे विचार भी हमारा साथ देते हैं। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। ये भी ध्यान दें कि कहीं आपका कोई विचार आपको बर्बाद तो नहीं कर रहा। चैलेंज नंबर 10, अपने सारे फेलियर्स को लिखें। अपने फेलियर्स से आने वाली सारी पॉजिटिव चीज लिखें। उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिसे आप वापस से सुधार सकते हैं। ये आपका आफ्टर एक्शन रिपोर्ट होगा जो आपकी असफलता को सफलता में बदलेगा। चैप्टर नंबर 11, व्हाट इफ। बुद्धा कहते हैं कि लाइफ एक सफरिंग है। गॉगिंस भी इस बात को समझते हैं और आप भी इस बात को जानते होंगे। जीवन में बने रहने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आपके सपने भी टूटेंगे, बहुत बार आपकी बेइज्जती भी होगी और ये जीवन का एक नियम है। हर जीव अपने साथ अपने हिस्से का दुख लेकर आता है। आप इस बात को नहीं नकार सकते और ना ही रोक सकते हो, पर जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी सोच। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, कैसी सोच लेके आप रोज उठते हैं और रोज सोने जाते हैं। और यहीं पर आता है हमारा चैलेंज नंबर 11। जब भी आप किसी बात से परेशान होकर हार मानने की सोचे तो पहले खुद से ये जरूर पूछे कि अगर मैं हार ना मानूं, क्या हो अगर मैं सारी प्रॉब्लम्स का सामना करूं, क्या हो मैं एक बार फिर से ट्राई करूं और क्या हो मैं इस बार सफल हो जाऊं, तो क्या होगा। और फिर देखिए आपका सेल्फ आपको कैसे जवाब देता है, वो कैसे आपको मोटिवेट करता है और आपके माइंडसेट को मजबूर करता है आगे एक्शन लेने के लिए। इस व्हाट इफ वाले अप्रोच से आप जिंदगी की हर डायरेक्शन में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे।
तो ये थी कांट हर्ट मी बुक की समरी। इस बुक में हमने 11 चैप्टर्स के बारे में बात की और साथ ही में आपको 11 चैलेंजेस भी मिले। इन चैलेंजेस को फॉलो कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आते हैं। डेविड गॉगिंस ने इस बुक में बहुत अच्छी बातें कही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।